हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम इनवर्स फाइंड आउट करवाए थे मैट्रिक्स का, और आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखो, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर टू मैट्रिक्स इज गिवन 2 4 6 8 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए अवयव 2 4 6 8 का व्युत्क्रम अवयव फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कल बताए थे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे और आइडेंटिटी लॉ लगाने के उपरांत हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ए बी इक्वल टू आई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी होता है और बी मैट्रिक्स का इनवर्स ए होता है। तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, ये काम करेंगे। तो स्टूडेंट चलो काम किया जाए। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ये क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ जिसको हम हिंदी में तत्समक नियम बोलते हैं। तत्समक नियम। आई एक ऐसा मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट में वही मैट्रिक्स आएगा। इस प्रकार के लॉ को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ हमने लगाया। अब यहां पर ए का जो वैल्यू है यहां पुट कर दिया जाए, आई का वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो इट मीन्स स्टूडेंट ये हो गया 2 4 6 8 2 क्रॉस 2 इक्वल टू आई। आई मीन्स व्हाट, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतने ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे। मैं लिखवा भी दिया हूं, एन ऑर्डर का अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है आइडेंटिटी तो कैसे बनाते हैं सब कुछ मैं नोट में मेंशन करवा दिया हूं। तो स्टूडेंट यहां मैट्रिक्स राइट डाउन करो, 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 और डॉट ये हो गया आपका ए। तो अब देखो स्टूडेंट, यहां से क्या करते हैं, अब हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, i इक्वल टू ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तत्समक अवयव बनाएंगे। कैसे, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए, अर्थात एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम वर्क करें। तो स्टूडेंट देखो, जो आई की बात हम कर रहे थे, आई का फॉर्म आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, 1 0 0 1 होता है। तो स्टूडेंट यहां पर 2 है, अब 2 को आपको 1 करना है। तो 2 को 1 करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहां से देखो R1 को चेंज करेंगे। सबसे पहले समझो, इस प्लेस पर मुझे 1 लाना है स्टूडेंट, इस प्लेस पर 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो R1 में, तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 आ जाएगा। R1 का मतलब होता है पहला पंक्ति अर्थात फर्स्ट रो। ठीक है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो काम करिए, ये हो गया 1 2, ये 6 8 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, 1/2 0 0 1
इंटू ए, 2x2। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, हमने 2 से डिवाइड करके लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें 2 से डिवाइड करके लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब मुझे 1 के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट क्या लाना है, 0 लाना है स्टूडेंट। फिर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करो, 1 के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट अर्थात R2 इंटरचेंज, R2 माइनस 6R1। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट, तो पहले R देखो लिखा R2 मतलब पहले आप सेकेंड रो के एलिमेंट को लिखो, पहले R2 मीन्स 6 8 लिख लिया। फिर देखो लिखा है R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो R1 क्या है 1 और 2 है, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 6, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12। अब यहां से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया -4 आ जाएगा। आया स्टूडेंट है ना -4। तो अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 से मल्टीप्लाई 12, तो हमें घटाया, ऐसे नीचे ऊपर का घटा देंगे तो इजी वे में निकल जाएगा। देखो ऐसे, तो ये हो गया 1 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग किसमें होगा R2 में, R2 में किस भाग से होगा 0 -4, 0 -4, 2x2 इक्वल टू, देखो स्टूडेंट R2 में चेंज होगा, अब इसमें भी चेंज होगा ना, तो इसमें R2 के एलिमेंट पहले लिखो, R2 का एलिमेंट 0 1 है, R1 के एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये आपका हो गया 3, हाफ में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 6 अर्थात 3 हो गया, और ये 0 हो गया, और यहां से क्या करेंगे R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 हो गया, और ये 1 हो गया, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -3 और ये 1 हो गया। तो R2 देखो क्या लिखेंगे -3 1, और R2 चेंज किया, मैंने चेंज कर लिया R2 को, R1 चेंज नहीं है तो 1/2 0, इसके साथ A हो गया 2x2। ओके स्टूडेंट, ये देखो ये हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है। और देखो इसमें देखो -4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा ना, और 1 आ जाएगा तो बात होते हैं, पहले इसको बनाते हैं। अगला जो स्टेप है स्टूडेंट, देखो अगला जो स्टेप है ये थोड़ा टिपिकल होता है मिला जुला कर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे कैसे कहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, सेट नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस मांगता है इस टाइप के क्वेश्चन। अभी तो ये सेकेंड ऑर्डर में बता रहे हैं ना, जब थर्ड ऑर्डर में बताएंगे तो उसका स्टेप और बढ़ जाता है, टिपिकल होता है स्टूडेंट, इस पर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो, अब आपको फॉर्म याद होना चाहिए, यहाँ पर क्या, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये एलिमेंट, इसके प्लेस पर क्या लाना है, जब आइडेंटिटी का फॉर्म पता होगा तभी आप सेट कर पाओगे। ये 1 0 0 1, यहां से देखो ये प्लेस 1 है, यानी यहां पर आपको 1 लाना है, 1 लाना है, और ये प्लेस क्या है 2 है। तो स्टूडेंट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां से कुछ और नहीं, सीधे सीधे यहां 1 लाना है, तो -4 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा, अर्थात जो अगला ऑपरेशन है R2 इंटरचेंज 1/4, यानी 1/4, यानी -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो किसमें R2 में, तो -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो किसमें R2 में, तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं वही कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका कितना 1 2, चेंज किसमें होगा R2 में, ये हो गया, देखो किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/4 से इनके एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एलिमेंट देख रहे हो ना सेकंड रो, इसमें हम -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया,
और -4 इंटू -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। देखो आ गया 1 ना, ये 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, यहां से देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या किया हूं मैंने, -1/4 से मल्टीप्लाई किया हूं, तो सेकंड रो चेंज होगा, ये हो गया हाफ, जीरो हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया 3/4 और -1/4 -1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और इसके साथ ए हो गया, इसके साथ ए, ठीक है। अब अभी भी मुझे यहां जीरो लाना है, देखो ये जीरो लाना है। जब फॉर्म आपको पता होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आप कर ले जाओगे। अब देखो यहां जीरो चाहिए मुझे, अब 1 0 0 1, ये 0 1 तो आ गया सेकंड रो में, अब फर्स्ट रो में इस एलिमेंट को जीरो लाना है, तो सोचो कैसे जीरो आएगा। अब जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, R2, अब देखो ये किस में है, 2 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को चेंज करो, मतलब पहला पंक्ति को चेंज करो, पहले पंक्ति में है 2, पहले पंक्ति में 2 है, तो पहले पंक्ति को परिवर्तित कर दो, यानी फर्स्ट रो को चेंज कर दो, अर्थात R2 इंटर, सॉरी स्टूडेंट, R1 होगा ना, क्योंकि R1 को चेंज करना है, R1 इंटरचेंज, R1 -2 R2 कर दिया हमने। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या होगा, अब देखो R1 में से 2 R2 यानी 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो ये पक्का है स्टूडेंट, देखो यहाँ ऑपरेशन से क्लियर है, R1 चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो R2 के एलिमेंट लिख लो 0 1। R1 के एलिमेंट लिखने हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो देखो यहां से ऑपरेशन है, R1 के एलिमेंट लिखो पहले, तो R1 का एलिमेंट 1 2 है, तो 1 2 को पहले लिख लो ऐसे 1 2। अब देखो R2 के एलिमेंट लिखने हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करो R2 के एलिमेंट में, R2 का एलिमेंट क्या है 0 1 है, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा। अब किसमें से घटाना है, R1 में से घटाना है, तो R1 का एलिमेंट ऊपर लिखा, R2 का एलिमेंट नीचे लिखा, घटा दो, माइनस माइनस, ये घटाएंगे तो 1 आ गया, ये आ जाएगा 0, अर्थात 1 0 आ गया। देखो ऐसे 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, इसमें भी आपको लिखने हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां भी आपको समझना चाहिए स्टूडेंट, R1 चेंज हो रहा तो R2 के एलिमेंट चेंज होंगे नहीं, तो 3 4 -1/4 ये, तो R1 चेंज होंगे, तो R1 चेंज होंगे, तो R1 के एलिमेंट पहले लिख लो, हाफ हो गया, और ये 0, R2 के एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 चौथाई है 3 क्वार्टर, तो अब इसका मतलब यह है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2। अब यहां पर घटा दो स्टूडेंट, तो घटा देंगे तो कैसे, देखो 1/2 -3/2, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम दो, 1 -3 -2 यानी -1 हो गया, ये -1 हो गया। और स्टूडेंट अब यहां घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा जब घटाएंगे, यानी हाफ हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम काम कर लेंगे। अब देखो ना कितने आसानी से हम काम कर गए। ये आई हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, आई इक्वल टू, ये देखो ये मैट्रिक्स हो गया ना, ये मैट्रिक्स -1 3/4 1/2 -1/4 2 क्रॉस 2 इंटू, ठीक है। तो लिखेंगे क्या,
ए इनवर्स इक्वल टू, अब देखो ए इनवर्स मीन्स व्हाट, ए का कोफिशिएंट, मतलब ए का जो गुणांक होगा वही इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1 3/4 1/2 -1/4। ठीक है स्टूडेंट, 2 × 2 ये आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में कुछ और क्वेश्चन हम देंगे स्टूडेंट, उसको आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अब स्टूडेंट मैं 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करवा रहा हूं, ये आप नोट करो स्टूडेंट। अभी थोड़ी देर में हम 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करवाएंगे। ओके, नोट करिए। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन मिला करके 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 50 मतलब समझ लो 100 में 50 नंबर ऑब्टेन हो जाएंगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपका सही हो रहा है तो उस 5 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करवाए थे स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम 2 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त किए थे प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट इसका भी हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। ये 3 कोटि का आव्यूह है, तो नियम वही है लेकिन इसमें स्टेप बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी 2 सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स भी 5 नंबर में आ जाता है। लक बाई चांस है, दोनों में से कोई एक 5 नंबर में पक्का है, आता है। तो चलो सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, A इक्वल टू आई ए हो गया, A इक्वल टू आई ए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A हो गया, A का वैल्यू यहां पुट करो, तो ये हो गया 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये 3 × 3 इज इक्वल टू आई 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 और इनटू ए। देखो ये आपका जो है बना इक्वेशन। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस्तेमाल करके स्टूडेंट मुझे I इक्वल टू ए बी के फॉर्म में लाना है। तो जैसे हम सेकेंड ऑर्डर में करते थे कैलकुलेशन, वैसे थर्ड ऑर्डर में भी करेंगे, लेकिन थर्ड ऑर्डर का स्टेप बड़ा होता है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से समझ लो तो काम बन जाएगा। तो चलो हम इसको करते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, मतलब स्टूडेंट तत्समक आव्यूह का रूप क्या होता है, उसके अगर 3 ऑर्डर का तत्समक आव्यूह है, मतलब 3 कोटि का तत्समक आव्यूह है, तो उसमें कितने रो कितने पंक्ति होंगे, पहले पंक्ति में कितने एलिमेंट होंगे, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। मतलब ये फॉर्म आपको याद रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तभी आप काम कर पाएंगे। इसी को देखते हुए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम इसके जैसा लिखने का प्रयास करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। ओके स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दो, यहां पर 1 है ना स्टूडेंट, और यहां पर क्या है 0 है,
तो अब इस 0 को 1 लाना है, यही सोचना पड़ता है। अगर सोचने में कामयाब हासिल हो गया आप लोगों का तो समझ लो लगा लोगे क्वेश्चन, यही दिमाग में नहीं बैठता है। इस 0 को 1 आप बनाओ, कैसे बनाओगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट, देखो सेकंड वाले रो में, देखो सेकंड वाले रो में 1 है और फर्स्ट वाले रो में देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो क्यों ना हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, शिफ्टिंग कर दें, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो कर दें और फर्स्ट रो को सेकंड रो कर दें। रो का इंटरचेंजिंग आप कर सकते हो। और आपको बताया गया था स्टूडेंट, बताया जाएगा भी, किसी मैट्रिक्स में अगर रो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स की मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा मैट्रिक्स पहले था वैसा आज भी है, तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टूडेंट रहेगा R1 को मैं R2 में ले जाना चाह रहा हूं और R2 को R1 में ले जाना चाह रहा हूं। मतलब R1 को R2 में करेंगे और R2 को R1 में करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो सेकेंड रो है यानी जो द्वितीय पंक्ति है उसको प्रथम पंक्ति बनाएंगे और जो प्रथम पंक्ति है उसको द्वितीय पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, वो काम कर लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 2 3 1 2 3 और द्वितीय, देखो द्वितीय पंक्ति 1 2 3 है, मैंने फर्स्ट पंक्ति में लिखा, यानी जो सेकंड रो है उसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट किया और जो फर्स्ट रो है उसको हम सेकंड रो में परिवर्तित कर देंगे। 0 1 2 और यहाँ पर 3 1 1 है, 3 1 1 है। जो थर्ड रो है उसमें कोई इंटरचेंजिंग नहीं है, तो थर्ड रो को एज इट इज हमने रख दिया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसमें भी चेंजिंग करेंगे तो सेकंड को फर्स्ट में अर्थात 0 1 0, फर्स्ट को सेकंड में 1 0 0, ये एज इट इज रहेगा 0 0 1 इनटू a हो गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ओके स्टूडेंट, इतना काम किए। अब देखो 1 के जस्ट नीचे का एलिमेंट देखो, जब ये फॉर्म आपको पता होगा तो आप कर ले जाओगे। 1 के जस्ट नीचे का एलिमेंट 0, 1 के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट 0 0, मतलब 1 के बिलो एलिमेंट देखो 0 है, यहां भी देखो 1 का जो बिलो एलिमेंट है वो 0 है। अब 0 के जस्ट बिलो वाला एलिमेंट 0 है बट यहां पर 3 है, अब इसको 0 बनाओ। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए देखो यहां पर अब 0 बनाना है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अर्थात स्टूडेंट R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1 ये बना दिया। देखो ठीक है, देखो 0 बन गया। तो ऐसे हम करते हैं, कठिन नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि ये है वो है तमाम बातें, वो ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर आसानी से पहले क्या करो, R3 के एलिमेंट लिखो। R3 का एलिमेंट 3 1 1 है, यहाँ देखो रफ वर्क 3 1 1 3 1 1। अब देखो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो R1 क्या है 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो 6 होगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो 9 हो गया। घटाओ, ठीक है घटा दो तो देखो ये 0 हो गया, ये -5 हो गया, -8 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड रो चेंज तो होगा नहीं। देखो यहाँ ऑपरेशन से पता चल जाएगा, R3 को मैं चेंज कर रहा हूं ना, तो R1 R2 चेंज नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 और 0 1 2 और ये चेंज हो रहा है तो चेंज हो करके ये आया 0 -5 -8 हो गया इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में भी एलिमेंट चेंज होंगे ना स्टूडेंट, तो जब होंगे तो आप देख लो 0 1 2, तो 0 1 2 है स्टूडेंट, तो कैसे चेंज करेंगे? तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड रो तो चेंज होगा नहीं, इसको एज इट इज रखो 0 1 0 1 0 0। अब थर्ड चेंज होगा ना, किसके तहत? इसके तहत।
मुझे पता नहीं है तो रफ वर्क करो, इसको इरेज करो, रफ वर्क करो। यहीं देखो पहले R3 के एलिमेंट को लिखो, यहाँ 0 0 1 R3 एलिमेंट है ये। अब R1 पे जाओ, R1 कहां पर है, यहाँ पर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे राइट डाउन करो। तो 3 इंटू 0 इट मीन्स 0, 3 इंटू 1 अर्थात 3 हो गया, अगेन ये 0 हो गया, घटा दो, अब माइनस 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 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 1 इंटू ए, ये 3 क्रॉस 3 एलिमेंट, ये भी 3 क्रॉस 3 एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहां देखो यहां तक है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर स्पेस नहीं है, और चूंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैं यहां लिखूंगा, स्पेस कम है तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, मैं यही इरेज करूंगा। तो पहले नोट करो इतना, अब देखो अब देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब फार में ही देखो, देखो 0 के जस्ट बिलो एलिमेंट 0 है, 0 के जस्ट बिलो एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट अगेन 0 है, तो ये एलिमेंट देखो 0 है और ये एलिमेंट देखो 5 है ना। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 को चेंज करके 0 लाना है, अकॉर्डिंग दिस 0 है ना, इसको मुझे 0 लाना है। अब 0 लाना, कैसे 0 लाएंगे, सोचो, इस सेकेंड वाले रो में यानी द्वितीय पंक्ति में 5 से मल्टीप्लाई करके, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 1 5 हो गया, ये प्लस 5 माइनस 5, जब ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वो काम कर लो स्टूडेंट, तो पहले तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट R अगेन R3 चेंज, R3 ऐड करने की बात कहा हूं ना, 5R2 तो कर दिया जाए। तो ठीक है, तो पहले देखो मैंने यहां ऑपरेशन देख लो, R3 चेंज हो रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड रो को लिख लो पहले, 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 1 2। अब क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे, R3 देख रहे हो ना, R3 मीन्स व्हाट, 0 माइनस 5 माइनस 8, ठीक है, 0 माइनस 5 माइनस 8। अब इसमें 5 से सेकेंड रो में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 0, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 10। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, ऐड करना है, तो प्लस इसको साइन के साथ ऐड कर दो, ये आपका 0, ये आपका 2, 0 2 2 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 0 2 2, सॉरी 0 0 2 0 0 2। तो अब देखो ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल टू, अब राइट साइड में भी ध्यान दो स्टूडेंट, राइट साइड में ध्यान दो, तो राइट साइड वाला पहले तो आप लिख डालो, फर्स्ट और सेकेंड रो लिखो, 3 क्रॉस 3, फर्स्ट रो क्या है 0 1 0, सेकेंड रो 1 0 0, थर्ड क्या है, थर्ड आपको लिखने हैं, तो रफ वर्क वहीं नीचे करो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका प्रैक्टिस बन गया तो रफ करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट के चक्कर में गलत होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसे रफ कर लेना। प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप जरूरी नहीं कि रफ करो, तो डायरेक्ट सोल्यूशन दे दो, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये आपका थर्ड रो लिखना है, तो थर्ड रो आपका ये देखो थर्ड रो है, यही थर्ड रो है ना, तो स्टूडेंट थर्ड रो लिखने हैं, तो थर्ड रो पहले आप लिखो, तो ये हो गया 0 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 1, ठीक है, 0 माइनस 3 1, थर्ड रो में लिख लिया, R3 प्लस 5 R2, तो R2 देखो ये है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके हर एक एलिमेंट में, तो 5 0 0 हो गया, 5 0 0, ऐड करो तो 5 माइनस 3
1, 5 माइनस 3 1, ठीक है ना। तो ये है स्टूडेंट 5 माइनस 3 1, ओके। इस तरीके से 5 माइनस 3 1। अब डॉट हो गया आपका ए, डॉट ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको फिर क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, 1, देखो यहां से ये 0 0 2 0 0 1, तो इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो वेरी सिंपल है, 2 से डिवाइड कर दो, इस थर्ड रो में 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 1 के फॉर्म में आ जाएगा। यही सब सोचना है स्टूडेंट, और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 से डिवाइड कर लिया जाए स्टूडेंट, ये देखो 1 2 3 0 1 2, अब 2 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0 0 1 हो गया, ओके स्टूडेंट। 2 से डिवाइड करके लिखा, 0 0 1 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 0 1 0 1 0 0, थर्ड रो में 2 से डिवाइड, 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2, 3 क्रॉस 3 इंटू ए, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आप लोग। ये अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं यहां लिख लेता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो, तो यहां पर खास बात ये है 0 1 0, यानी ये एलिमेंट देखो, अब ये एलिमेंट धीरे धीरे करके ये एलिमेंट देखो, और थर्ड रो में देखो 0 0 1 0 0 1, तो थर्ड रो को चेंज तो करना ही नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सेकेंड रो में देखो, ये 2 जो देख रहे हो ना, 2 को किसमें कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो जब ये 0 में कन्वर्ट करना है, तो अब देखो क्या, सोचो कैसे 0 में कन्वर्ट होगा। कुछ नहीं करना है, R2 इंटरचेंज, R2 माइनस 2R3, ठीक है स्टूडेंट, इतना काम करना है। तो जरा आप लिखो तो रफ वर्क में लिखो। पहले R2 के एलिमेंट लिख डालो। R2 के एलिमेंट क्या है, 0 1 2, इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मैं लिखूंगा यहां उसी में से सब्ट्रैक्ट करना। 0 1 2 लिखा गया। अब R3 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, अब घटाओ जरा, तो ये हो गया 0 1 माइनस 0 मीन्स 1, और 2 माइनस 2 मीन्स 0। देखो सेकंड रो चेंज किया, 0 1 0 आ गया। तो अगला स्टेप है स्टूडेंट 1 2 3 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, देखो अच्छे से देख लो स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगेगा। चेंज करना है R2 को, तो स्टूडेंट इसको मैं इरेज करूंगा पहले, ठीक है। तो जब इरेज कर देंगे, यहां पर देखो अच्छे से 3 क्रॉस 3 इंटू ए, तो यहां पर देखो R2 चेंज हो रहे हैं ना, R1 R3 चेंज नहीं है। तो R1 के एलिमेंट पहले लिख डालो 0 1 0, R3 के एलिमेंट लिखो 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2। R2 चेंज हो रहे हैं, वो भी इस रेट से चेंज हो रहा है। तो पहले R2 लिखो, R2 मीन्स व्हाट, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया ये 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया -3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया ना 1। अब क्या करना, R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया -4 और ये 3 -1, ठीक है। तो ये -4
3 - 1 ऐसे आपके सामने R2 के एलिमेंट को मैंने लिखा और R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा, अब घटा दिया R2 - 2 R3 किया, तो आपके सामने देखो ना 1 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ गया, 0 - 3 मीन्स 3, 0 - 1 मीन्स -1, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा। अब देखो सेकंड, इसको जरा इस पर आप जरा करो 3 × 3, यहाँ ये रो और ये रो देखो आपके सामने आ गए, ये सेकंड और थर्ड रो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 लाना है। अगर 0 लाने में सफल हो गए तो काम बन जाएगा, यानी अब R1 को चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, तो बहुत आसान है और आसानी से हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आगे मैं मिटाऊंगा स्टूडेंट, इरेज करके ही लिखेंगे तभी काम बनेगा, तो कुछ और नहीं करने, ऐसे सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करते जाएंगे और काम बन जाएगा। ये टिपिकल होता है स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगला देखो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो मुझे एक एक करके काम करने हैं, पहले इसको 0 बनाओ, फिर बाद में इसको 0 बनाएंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको 0 बना करके इसको 0 बना रहा है तो गलती नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। तो जैसे आप कन्वीनियंस हो आपको वैसे काम करना है। तो स्टूडेंट R1 इंटरचेंज R1 - 2 R2। ओके स्टूडेंट, इतना है तो कर दिया जाए। तो ये हो गया आपका, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये देखो 0 हो गया यानी 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 0, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 होगा, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, 3 × 3 = अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट डायरेक्ट में, तो आप बार बार टाइम थोड़ा लगे अलग की बात है, तो आप इसको लिखो R1 2 3 और इसके एलिमेंट को 0 2 0, अब सब्ट्रैक्ट करो, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 1 0 3, देखो मैं वही लिखा हूं फर्स्ट रो में। सेकंड थर्ड एज रहेगा, सेकंड रो थर्ड रो नहीं चेंज होगा, तो सेकंड और थर्ड नहीं चेंज होगा तो पहले इसको लिख लो -4 3 - 1, ये 5/2 -3/2 1/2, ठीक है 1/2, ये 3 × 3, देखो स्टूडेंट मैं लिखा हूं 1/2 है, क्या है 1/2। अब देखो अब चेंज करना है, तो जरा यहाँ पर गलती हो जाएगा स्टूडेंट, अगर थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। राइट साइड में कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखो क्या है, क्या लिखना है स्टूडेंट, R1 पहले लिखो 0 1 0 लिखा गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो -8 हो गया और ये 6 हो गया, ये -2 हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, घटा देना है, तो 0 - यानी +8 हो गया, ये -5 हो गया और ये 2 हो गया, तो 8 - 5 2, ठीक है 8 - 5 2, ठीक है। फिर R1 को चेंज करेंगे, क्योंकि अब मुझे ये वाला एलिमेंट 0 लाना है, ये वाला एलिमेंट 0 लाना है, ठीक है ना। तो अब इसको 0 ला देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब तक लेफ्ट हैंड साइड इसके फॉर्म में नहीं आएगा तब तक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहेंगे, जब ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो R1 अगेन इंटरचेंज R1
-3R3। ओके स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 100। स्टूडेंट अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो रफ वर्क कर लेना, ठीक है ना, रफ वर्क कर लेना। तो स्टूडेंट 100 है, यहां पर R1 लिखो, R1 103